नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम एक ज़रूरी विषय पे बात करने वाले हैं, जो कि मैं पहले वीडियो बना चुका था कि नर्मदा जी के किनारे जो भी रहने के लिए आने वाले हैं, या फिर 1 महीना या कितने भी दिन, आप 1 साल या फिर ज़िंदगी भर के लिए, उनके लिए इम्पोर्टेंट बात है ये कि जो भी रहने के लिए आ रहे हैं वो थोड़ा ध्यान दीजिए कि कैसे रह सकते हैं। मैं आसान तरीका बताने वाला हूँ इस वीडियो में, किसी से आपको पूछने की ज़रूरत ना पड़े फिर, ठीक है। तो फिर हुआ क्या था मैं बताता हूँ। पहली बात तो मैंने जो वीडियो डाली थी कि कैसे रहने आ सकते हैं, कौन से आश्रम है, कैसे है, क्या है, इस बारे में वीडियो मैंने डाली थी। उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूँगा, वो भी आप देख लीजिए। और ये फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं वीडियो। उसमें क्या हुआ था, मैंने पहले वीडियो डाली कि भाई आप ऐसे ऐसे आश्रम है, आप ऐसे ऐसे रहना है वहाँ पे, ठीक है। तो अब मैंने नंबर भी दिया था उस वीडियो में। मुझे कई लोगों ने फ़ोन किए। वो क्या पूछते हैं कि आप आश्रम बता सकते हैं क्या? मैं बता देता हूँ कि हाँ भाई, आपको इस जगह पे आश्रम मिल जाएंगे। तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर है क्या? अगर हम जाए तो आप वहाँ पे करा सकते हैं क्या? क्या आप वहाँ पे रहते हैं क्या? तो मैं पहली बात बता दूँ, मैं एक जगह पे किसी भी आश्रम में नहीं रहता, और मेरे पास बहुत कम आश्रमों के नंबर है। कम आश्रमों के समझ लीजिए नहीं है, मतलब नहीं है, ना के बराबर है। वो भी आश्रम के लिए नंबर इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई मेरा मित्र रहता है, इसी वजह से उन आश्रम के नंबर है, ठीक है। या फिर कोई साधु संत है, उनकी मैं आदर करता हूँ, या फिर मित्रता हो गई है, इस वजह से उनके नंबर है। और कुछ आश्रम तो ऐसे हैं, वो कोई भी सेवा वगैरह नहीं करते, वो सिर्फ आश्रम है साधुओं के लिए, साधना करने के लिए, साधुओं के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, साधुओं के लिए ठीक है। तो इसलिए आश्रम है। आप पूछ रहे हैं कि हम जा सकते हैं क्या? और एक ये भी बात है कि सभी लोग नर्मदा जी के किनारे आना चाहते हैं, लेकिन कुछ दुखियारे हैं उसमें भी, तो वो आना चाहते हैं। और एक हमें कमेंट भी आया है, वो पूछते हैं कि क्या वृद्ध लोग आ सकते हैं क्या? जी, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि नर्मदा किनारा, जो पूरा नर्मदा किनारा है, वो साधना के लिए है, ना कि हम बूढ़े हो गए इस वजह से अब बाकी ज़िंदगी वहीं पे रहना है, वहीं पे बितानी है, इस वजह से नहीं है। वो अलग चीज़ हो जाती है, साधना अलग चीज़ हो जाती है, इस वजह से, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि आप आश्रम बता दीजिए। मैंने बता दिया कि भाई आप यहाँ पे जा सकते हैं, ओमकारेश्वर, महेश्वर, जबलपुर, ऐसे व अमरकंटक जा सकते हैं। तो अब हमें आश्रम ऐसा चाहिए कि वहाँ पे कमोड लगा हो, वहाँ पे अलग रूम हो हमारे लिए, वहाँ पे मैया का किनारा ज़्यादा दूर ना हो। हमको प्रॉब्लम है इस बात से। हमको एक ने तो बोला मच्छर नहीं काटने चाहिए, हमें मच्छर की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और एक ने बोला थोड़ा सा खाना जो वहाँ पे भोजन होता है वो हम बना नहीं पाएंगे, तो हमें बना बनाया चाहिए। एक बोल रहे हैं कि खाना थोड़ा अच्छा होना चाहिए, हाँ, हमको शुगर है, बीपी है, ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसे आपके हिसाब से कभी कोई आश्रम नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं सीधी बात बोलता हूँ, ज़्यादा घुमा फिरा के बोलता नहीं हूँ। आप जाएंगे वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी आपको, ऐसी मंशा आप रख के जाएंगे तो कि ऐसा आपका अपने हिसाब से होना चाहिए, आपके हिसाब से कभी नहीं होगा। नर्मदा किनारे में सिर्फ नर्मदा जी के ऊपर चलेगा और साधु संतों के मन से चलेगा, आपके हिसाब से कहीं कुछ नहीं होने वाला है। और वहाँ साधना के लिए जो जाते हैं, साधना के लिए जो जाते हैं वो मन से साधना करते हैं, शरीर से कुछ नहीं करते। वो शरीर से कुछ नहीं करते मतलब इसका क्या है, शरीर से वो सोचते ही नहीं कि मेरे शरीर को कितना दुख हो रहा है, वो मेरे मन को कितना यहाँ रह के फ़ायदा या फिर साधना का फल मिल रहा है, वो सोचते हैं। सिर्फ शरीर को मच्छर काट रहे तो वो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। नीचे नीचे हाँ, एक ने तो ये भी बोला था कि मुझे खटिया चाहिए ठीक है, ऐसे नहीं होता। तो फिर नीचे सो रहे, कहीं भी सो रहे, कुछ भी कर रहे, या फिर सही से वहाँ पे भोजन नहीं मिल रहा, उनसे उनको साधु संतों को कोई मतलब नहीं है। जो साधना करना आता है इस बारे में कभी सोचता ही नहीं है। आप ऐसा सोच के आएंगे ना कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, आप होंगे, आप जितना होंगे 5 स्टार में रहने वाले होंगे, अपने घर में होंगे, अपने शहर में होंगे, अपने गाँव में होंगे, अपने रिश्तेदारों के पास होंगे। यहाँ पे नहीं है ऐसा, सीधी बात बोलता हूँ।
लेकिन सत्य है ये। आप वहाँ पे ये सोच के आएंगे कि भाई मैं हूँ यहाँ पे, मैं कुछ सब कुछ कर दूँगा। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप आ भी जाएंगे, मैं कर भी दूँगा, तो भी आप ज़्यादा दिन रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ वही रुकता है जो साधना या फिर सेवा करता है, वहीं रुकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ सोचिए मत। ये अपने जो ये चीज़ें हैं ना, भोग विलास, इस बारे में मत सोचिए आप। ये सोच के आएंगे ना कि हमको सब कुछ सही मिलेगा, नहीं है ऐसा। आश्रम उसलिए नहीं बने होते। ऐसा है तो फिर आप होटल में रूम ले लीजिए या फिर कहीं पे कमरा किराया ले लीजिए, अपने हिसाब से रहिए। होटल में आपको 5 स्टार में, वहाँ पे मच्छर भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। आराम से खाइए पिए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नर्मदा जी के किनारे बहुत बड़े शहर भी है, होटल भी है, आप कहीं भी जाके रह सकते हैं। ठीक है, तो ये सोच के मत कभी आइए कि मुझे सारी सुविधाएं मिलेगी आश्रमों में और आपके हिसाब से सब कुछ होगा और अच्छे ही लोग मिलेंगे, इस हिसाब से कभी नहीं आइए। ठीक है, आपको अब आना कैसे है, आपको इजी में बताने वाला था उपाय। आप पहले दर्शन के लिए आइए मैया के, कहीं भी किसी भी किनारे, अमरकंटक से लेके भरूच तक, ये पूरा नर्मदा किनारा है। वहाँ पे बहुत बड़े शहर भी है, होशंगाबाद है, जबलपुर है, अमरकंटक है, इटारसी है, और आगे जाएंगे तो ओमकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर है। फिर गुजरात में जाएंगे तो भरूच है, विमलेश्वर है, बहुत सारे शहर है। ठीक है, वहाँ पे आप आ सकते हैं। घूमने के बहाने ही आइए, मैया के दर्शन के लिए आइए, वहाँ पे देखिए, 1-2 दिन रहिए, होटल में ही रहिए कम से कम। आश्रम देखिए कि भाई कैसे है आश्रम, कैसे रहते हैं, सभी के अलग अलग नियम हैं। नियम के हिसाब से आप चल सकते हैं कि नहीं, वातावरण के हिसाब से चल सकते हैं कि नहीं, आप अगर बीमार है तो बीमारी के हिसाब से चल सकते हैं कि नहीं। कुछ साधुओं के पास अपने खाने के लिए कुछ नहीं होता। वहाँ आप जाएंगे तो साधु तो कभी बोलेगा नहीं कि आप यहाँ पे मत रहिए। ठीक है, लेकिन आप रहेंगे तो आपको भी नहीं मिल पाएगा। ये भी बात, आश्रम की परिस्थिति को सहने की आपका इस ताकत है, आश्रम के वातावरण को सहने की आपकी ताकत है, तो आप वहाँ पे बिल्कुल आइए। ऐसी जगह, ऐसा आप जो आश्रम में जाने के लिए पैसा या फिर कोई माहौल नहीं लगता। आश्रम में जाने के लिए मनस्थिति लगती है, आश्रम में रहने के लिए बेसिकली मन स्थिति रखती है। आप अगर यही बातों का सोचते रहेंगे ना, तो आपको आश्रम में कभी नहीं रह सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, उसके बाद आप अपने घर पे दौड़ के आ जाएंगे। ठीक है, तो इस बारे में नहीं सोचिए। और आश्रमों में जाना है तो आप बिल्कुल किसी भी शहर में पहले जाइए, वहाँ पे पता करिए, घूमिए फिरिए, पहले मैया के दर्शन करते रहिए, आते रहिए उनके पास में। फिर आपके पास आश्रम भी आपको जान पहचान के हो जाएंगे कि ये आश्रम अच्छा है, अच्छे लोग हैं, अच्छे साधु है, वहाँ पे मैं आ सकता हूँ अगली ज़िंदगी में। तो फिर ऐसा करके उनसे कांटेक्ट नंबर फिर आप ले सकते हैं, वो देंगे तो ले सकते हैं आप बिल्कुल। और अच्छे लोग हैं ही, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि मेरे को फ़ोन करके मैं डायरेक्ट नंबर दे दूँ और डायरेक्ट आपका इंतज़ाम करके रखूँ, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा आश्रम मत ढूंढिए जो आपको सुविधा का है। कोई सुविधा का आश्रम नहीं है, हर आश्रम में प्रॉब्लम तो है ही। शर्त यही है, आप अगर साधना और सेवा के लिए आ रहे हैं तो वो प्रॉब्लम आपको दिखेगी नहीं और आपको होगी नहीं, उन 2 चीज़ों के लिए आ रहे हैं। तो अगर आप ज़िंदगी काटने के लिए आ रहे हैं तो फिर नर्मदा किनारा छोड़ दीजिए। देश में कई वृद्धाश्रम भी है, देश में कई और भी आश्रम है, कई और भी जगहें हैं, वहाँ पे जाइए। मैं सीधी बात बोलता हूँ, आपको कड़वा लगेगा लेकिन ये सच बात है दोस्तों। ये सारी बातें थी और बाकी कुछ गलत लग गया हो तो प्लीज़ क्षमा करिए, अपना छोटा बेटा या छोटा भाई समझ के क्षमा करिए। मुझे आदत पड़ गई है साधु संतों के साथ रह के कि भाई जो बोलो सीधा बोलो, करेक्ट बोलो, बाकी कोई झंझट ना छोड़ो लेकिन बुरा लग जाता है कुछ लोगों को, तो इसलिए क्षमा करिए उसके लिए। और बाकी जानकारी तो मैं देते ही रहूँगा, आप सवाल करते रहिए, मैं सीधी सिंपल और सही जानकारी दूँगा ताकि आपको प्रॉब्लम बाद में ना हो। क्योंकि मैं यहाँ पे तेल मिर्च मसाला लगा के बताऊँगा ना, वहाँ पे जाके आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप बोलोगे यार उसने तो ऐसा बोला था नहीं, ऐसा नहीं मैं किसी के साथ कर सकता। मैं सही बताऊँगा इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई ऐसा भी हो सकता है, मुझे वो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, ऐसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ सवाल हो तो ज़रूर पूछिए
और कुछ सजेशंस हो, मतलब सलाह देनी हो तो भी पूछ लीजिए। और बाकी इस चैनल पे नर्मदा जी के या फिर किसी भी यात्रा के बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं, हम उसकी जवाब देने की कोशिश करेंगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, और जिन्होंने कर लिया है उनके लिए धन्यवाद। और हमारा एक चैनल है नर्मदा जी का परिक्रमा भी पूरी मैंने की है, वो दिखाई है। और बाकी यात्राएं भी मैंने देवस्थान बहुत अच्छे अच्छे किए हैं, वो भी दिखाया है। उसका नाम है उस चैनल का राम राम इंडिया। जिसने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके कर लीजिए और जाके देख लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। नर्मदे हर हर महादेव।